आपने सुना, शरद कोनों का चांद धरती पर आज से 88 साल पहले आया और उस चांद ने आकाश के चांद को फीका कर दिया। उसकी रोशनी, उसकी शीतलता, उसकी रश्मियां सभी को फीका करके और अहर्निश अपनी चांदनी के द्वारा, ज्ञान की रश्मियों के द्वारा जनमानस को शीतलता, प्रकाश सब कुछ प्रदान किया। ऐसी ज्ञान की मूर्ति ज्ञानमती माता जी आज विकासपुरी दिल्ली में पहली बार पधारी हैं। भगवान महावीर जिनका निर्वाण महोत्सव आने वाला है, उनकी छत्र छाया में आप लोगों की भावना और विशेष रूप से हमारी महिला संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती मनोरमा जैन के अतीव आग्रह पर पूज्य माता जी का ये मंगल पदार्पण हुआ है। अभी आप सभी को उनकी दिव्यदेशना भी सुनना ही है, क्योंकि उनकी इंतजार हम लोग करते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी का एक ग्रंथ है नियम सार, उसके अंदर भी भगवान महावीर के चरणों में नमन करते हुए दूसरे नंबर के श्लोक के गाथा के अंदर उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही। मग्गो मग्ग फलम तिय दुविहम जिण सासने समखादम और मग्गो मोक्ष वायो तस् फलम होई निवाणम। ये कौन सी भाषा है? प्राकृत। प्राकृत भाषा के अंदर कुंद कुंद आचार्य ने कहा मग्गो माने मार्ग, मग्ग फलम यानी मार्ग का फल, दुविहम माने ये दो चीजें, जिन शासने समखादम जिनेन्द्र भगवान के शासन में कही गई हैं, मार्ग और मार्ग का फल। ध्यान रखना, क्या चीज बताई मैंने? मार्ग और मार्ग का फल, ये दो चीजें जिन शासन में कही गई। तो शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान वो क्या है? भाई रास्ते पे जो चलते हैं ये मार्ग है, और मंदिर में पहुंच गए, मार्ग का फल हो गया। कुंद कुंद स्वामी ने कहा ये तो बहुत व्यवहार की चीज है, इससे बच्चों को भी समझाया जा सकता है। मग्गो मोक्ष वायो, मार्ग का मतलब क्या है? मोक्ष का उपाय। और तस् फलम होई निवाणम, उसका जो फल है, फल क्या है? मोक्ष के मार्ग में चलेंगे तो कहां पहुंचेंगे? मोक्ष में ना। तो ये उसका फल है निर्वाण, जो 24 तीर्थंकरों ने, अनंतानंत भगवंतों ने प्राप्त किया। मार्ग का फल होता है निर्वाण। तो ये दो चीजें बताई गई हैं। अब मार्ग में भी दो चीजें हो गई, एक भक्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग, एक श्रावक मार्ग, एक साधु मार्ग। अनादिकाल से इस धरती पर दोनों ही मार्ग हुए हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि केवल श्रावक श्रावक रहे हो, साधु ना हो, और कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि केवल साधु साधु रहे हो, श्रावक ना रहे हो। यानी हमारा और आपका संगम एक डोरी के दो सिरे के समान है, एक नदी के दो तट के समान है, रेलगाड़ी के दो पहिए के समान है, दो पटरी के समान है। एक पटरी भी अनबैलेंस होती है तो नदी अपनी सीमा को तोड़ देती है। यानी दोनों तटों में बंधी हुई नदी शोभायमान होती है। ऐसे दो मार्गों में विभक्त जैन शासन शोभायमान होता है। जहां दिगंबर मुनि के रूप में मोक्ष मार्गी साक्षात हैं,
वहीं गृहस्थ धर्म भी मुनि धर्म का लघु भ्राता माना गया, समझे, लघु भ्राता माना गया। और उनके लिए एक बात कही रत्नकरण शावकाचार्य में समंत भद्राचार्य ने। मैं ऐसी चीजें आपको बता रही हूं कि इनको खोल के आप पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानाद उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिषु तपो निधिषु। सबको एकदम एक एक शब्द इसका स्पष्ट हो जाएगा। संतों की चरणों में नमन करने से उच्चैर गोत्रम, उच्च गोत्र का आश्रय होता है, समझे। जो अकड़े खड़े रहते हैं ना, संत के चरण में झुकना, उनकी कुंडली में लिखा ही नहीं रहता तो कहाँ जाते हैं, नीच गोत्र में, नीच कुल में जन्म लेना पड़ता है। ये समंतभद्र स्वामी कहते हैं। और उनके भोगो दानात, उनको दान देने से, आहार देने से, औषधि दान देने से, अभय दान देने से, ज्ञान दान देने से भोगों की प्राप्ति होती है। अच्छे अच्छे भोग, निर्विघ्न निरंतराय सुख मिलता है। उपासना पूजा, और इनकी उपासना करने से पूजा होती है। उनकी उपासना कैसे करना, भाई गुरु आए हैं, उनकी वैयावृत्ति करना, उन्हें आहार देना, उनको उनकी पूजा करना। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जो छायिक सम्यक दृष्टि थे, उन्होंने गुरुओं की पूजा खूब की और वरधर्मा नाम की गणिनी के पास गए, अष्टद्रव्य से पूजा की। छायिक सम्यक दृष्टि भरत भगवान के ऋषभ देव के समो शरण में गए। इतना कुछ उन्होंने भक्ति की भगवान की कि वही समो शरण में उनको छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। तो देव शास्त्र गुरु, ये जो तीन हमारे माने गए हैं, उनमें से आज गुरु हैं। देखो, देव भगवान तो आज साक्षात नहीं है, ये प्रतिमाएं हमारे लिए प्रतीक रूप में भगवान हैं। शास्त्रों को जिनवानी के रूप में हम अलमारियों में सजा के रखते हैं। प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः, हम इनको नमन करते हैं, खोल करके पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान की चारित्र की प्राप्ति होती है। और आज इन तीनों रत्नों में से हमारे सामने गुरु हैं। और गुरु मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका इन चतुर्विध संघ के रूप में प्राचीन काल से रहे हैं और पंचम काल के अंत तक गुरु रहेंगे। जिस दिन गुरु के हाथ से टैक्स के रूप में ग्रास मांगा जाएगा, बस उसी दिन धर्म समाप्त हो जाएगा। ये सबको ध्यान देना है। आज भी किसी कॉलोनी के अंदर गुरु पहुंच जाए, भक्त पीछे पीछे भागता है, एक ग्रास तो आहार देने को मिल जाए, क्योंकि भक्ति है मन के अंदर, क्योंकि ये पता है कि गुरु हमें साक्षात मोक्ष मार्ग में पहुंचाने वाले हैं। नमन करने से गुरुओं को उच्च गति प्राप्त होती है, दान आहार आदि से भोगों की प्राप्ति होती है। गुरु की पूजा करने से आत्मा पूज्य बनती है, भक्ति करने से सुंदर रूप से युक्त काया मिलती है। भक्ति करने से सुंदर रूप मिलता है। देखो, जितने लोग सुंदर हों, सब जरूरी नहीं है कि स्वस्थ हों, क्यों? लेकिन जो स्वस्थ होते हैं वो सुंदर जरूर होते हैं, क्योंकि उनकी काया स्वस्थ है, क्योंकि उनकी काया स्वस्थ है। और स्वस्थता भी दो प्रकार की है, एक शरीर की स्वस्थता और एक आत्मा की स्वस्थता। तो दोनों की स्वस्थता अपने लिए आवश्यक होती है। आज पंचम काल के अभी केवल 2500 साल बीते हैं। 2547 वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने मोक्ष को प्राप्त किया। 2620 साल पहले इस धरती पर कुंडलपुर के अंदर भगवान महावीर का जन्म हुआ। तो अभी 18,500 साल तक हमको और आपको जिन धर्म को चलाना है, आज दिल्ली के अंदर भगवान भरत की प्रतिमा ज्ञानमती माता जी ने विराजमान की। उसके पीछे उद्देश्य क्या है? प्रतिमाएं तो बहुत विराजमान हो जाती हैं, लेकिन
वो प्रतिमा का विराजमान होना नहीं है, वो इतिहास का निर्माण करना है कि दुनिया जाने कि ऋषभदेव के पुत्र भरत हुए, जो अध्यात्म में लीन रहते थे, जो आत्मा में लीन रहते थे, जिन्होंने छखंड की वसुधा को प्राप्त करके भी, सारे सुख प्राप्त करके भी त्याग किया था, इसलिए भरत के नाम से भारत है। क्या हुआ? भगवान भरत के, भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी, ब्राह्मी और सुंदरी। उनमें से सबसे बाद में भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली। समझी मनोरमा जी? भरत चक्रवर्ती ने सबसे बाद में दीक्षा ली। 99 पुत्रों ने एक बार दीक्षा ले ली और बाहुबली ने पूरा राज्य जीत करके भरत को हरा करके दीक्षा ले ली और अब बचे थे, और ब्राह्मी सुंदरी ने दीक्षा ले ली। जब भरत जी भगवान के समो शरण में जाते थे, नमोस्तु 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 भगवान कहते कहते उनका हृदय एकदम पवित्र हो जाता था। वंदामी 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 कह के अपनी छोटी बहनें ब्राह्मी और सुंदरी के चरणों में नमन करते थे, पूजन करते थे। चतुर्विध संघ के लिए उनके हृदय के अंदर जितनी पवित्र भावनाएं थी, यही सब भावनाएं उनके लिए छायिक सम्यक दर्शन को प्रकट करने में कारण बनी। तो भव्यात्माओं, आज पंचम काल है, छायिक सम्यक दर्शन होता नहीं, लेकिन क्षयोपम सम्यक दर्शन अपना छूटने ना पाए, दृढ़ रहे, इसके लिए ये क्या है? ये जिनाले हैं। और इन जिनालियों के अंदर देव शास्त्र तो रहते हैं, जब गुरु आ जाते हैं तो समझो तीनों रत्नों की परिपूर्णता हो जाती है। और आज ऐसी परिपूर्णता आपके मंदिर में हुई। जिस संत ने, जिस साध्वी ने 70 सालों से आचार्य शांति सागर महाराज से लेकर आज कोई ही साधु शायद ऐसा होगा जिनकी चर्या को इन्होंने ना देखा हो, और आचार्य शांति सागर महाराज का दर्शन करके अपने नेत्रों को, अपने शरीर को, अपनी काया को पवित्र करने वाली ये ज्ञानमती माता जी हैं। तो विकासपुरी के लोगों को भी क्या समझना है? हम इनकी आंखों में आचार्य शांति सागर महाराज देख रहे हैं, हम इनकी काया में शांति सागर महाराज का प्रतिनिधित्व देख रहे हैं। तो ऐसी ज्ञानमती माता जी को पा करके निश्चित रूप से आप सब सौभाग्यशाली हैं। हम जितनी भी इनके विनय करें, जो भी करें, सब कुछ कम है। तो अब पारस चैनल के माध्यम से आज विकासपुरी के इस जिन मंदिर का दर्शन पूरे देश के लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी पारस चैनल का प्रसारण चल रहा है। सबको पता चल रहा है कि आज 88 वर्षीय प्राचीन ज्ञानमती माता जी दिल्ली का भ्रमण कर रही हैं। ये संक्षिप्त भ्रमण, विकासपुरी का आगमन आप सबके लिए खूब मंगलमय हो। और पूज्य माता जी से निवेदन कि उपस्थित सभी भव्यात्माओं को अपनी दिव्य देशना से लाभान्वित करें। जब लोग पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुर्नुता प्रसिद्धा साधुर्नुता। भव्यात्माओं, तीर्थंकर भगवान जो धर्म तीर्थ के कर्ता होते हैं, उनके जन्म से, उनके कल्याणकों से पवित्र भूमि भी तीर्थ बन जाती है। तीर्थंकर से तीर्थ बनते हैं और तीर्थंकर भगवान अचेतन को भी तीर्थ बना देते हैं। समय शिखर पर्वत अचेतन है, अयोध्या नगरी अचेतन है, और इंद्रों ने भी अयोध्या नगरी की, कुंडलपुर नगरी की 3 प्रदक्षिणाएं दी, नगरी की 3 प्रदक्षिणा दी, और नगरी की प्रदक्षिणा देकर के भगवान के गर्भजन्म कल्याणकों को मनाया है। पुराणों में बहुत स्पष्ट वर्णन है। भगवान महावीर जब
जन्मे ही थे, 2-4 दिन के होंगे। और संजय विजय नाम से 2 मुनि अकस्मात माता त्रिशला के महल में प्रवेश करते हैं और बाल्यावस्था में भगवान को देखकर कुछ उनके मन में सूक्ष्म शंकाएं थी। उन शंकाओं का समाधान होते ही उन्होंने उसका नाम रखा सन्मति। भगवान महावीर का जन्म नाम था वीर और वर्धमान। इंद्र ने सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करके, जन्माभिषेक करके वीर और वर्धमान 2 नाम रखे थे। और महामुनि ने संजय विजय नाम से, महामुनि रिद्धधारी मुनियों ने उनका नाम रखा सन्मति। कालांतर में जैनेश्वरी दीक्षा लेकर भगवान जब उज्जैनी में ध्यान में खड़े थे, रुद्र ने उपसर्ग किया। भगवान ध्यान से चलायमान नहीं हुए, ध्यान में अचलित रहे, तो उसने उनका नाम रखा अतिवीर, महति महावीर। ऐसे भगवान के नाम प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, वीर, वर्धमान, सन्मति, अतिवीर, महावीर आदि। और महावीर नाम रखा है जिसे बाल्यावस्था में देव बालकों के साथ भगवान उद्यान में क्रीड़ा कर रहे थे। एक देव सहेज ही बहुत बड़े सर्प का रूप लेकर के, बहुत बड़े सर्प का रूप लेकर के और वृक्ष से लिपट गया। वृक्ष पर चढ़े हुए थे बालक, सब देव बालकों के साथ वर्धमान बालक भी पेड़ पर चढ़े हुए थे। वो बालक घबरा कर भगे और वीर वर्धमान सर्प के फना पर पैर रखकर खड़े हो गए और उस पर क्रीड़ा करने लग गए, खेलने लग गए। लिखा है उत्तर पुराण में कि जैसे मानो माँ की गोद में खेल रहे हैं, उस प्रकार से वो सर्प के फना पर क्रीड़ा करते रहे। तब उसको उस देव ने प्रकट होकर के उनका नाम रखा था महावीर। तो बात यही है, तीर्थंकर भगवान जन्म से ही भगवान नहीं, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही उन्हें भगवान संज्ञा हो जाती है। गर्भ में आते ही उन्हें भगवान नाम होता है। आदि पुराण में अभी बीच में क्या हुआ था, कुछ 25-30 वर्ष पूर्व कुछ विद्वानों ने कह दिया कि जब तक केवल ज्ञान न हो, पंचकर्म प्रतिष्ठाओं में पहले उनका नाम आदि कुमार करो बाल्यकाल में, फिर दीक्षा लेने पर आदि सागर कहो या आदि कीर्ति कहो, ऋषभ सागर कहो, ऋषभ कीर्ति कहो, और फिर जब केवल ज्ञान हो जाए तब उन्हें भगवान कहो, ऋषभ देव, आदिनाथ आदि। तब मैंने प्रमाण निकाल करके भेजे, आदि पुराण आदि के प्रमाण उद्धृत करके मैंने और उनकी पेज की फोटोकॉपी करा के भेजी कि देखो लिखा हुआ है भगवान गर्भ में आने के पहले से ही और जन्मते ही भगवान है। उसमें शब्द लिखा हुआ है आदि पुराण में भगवान ने पांडुक शिला पर जो अभिषेक प्राप्त किया तो वो जल की धारा इतनी बड़ी इतनी कि सारा समुद्र बन गया और देव असंख्यातों देव उसमें डुबकी लगा रहे थे, उसमें स्नान कर रहे थे। भगवान शब्द उसमें आया हुआ है। अनेकों प्रमाण उपलब्ध हुए, तब मैंने प्रमाण निकाल कर भेजे। तो बात यही है, समय समय पर शंकाएं होती हैं और साधुओं को उनका समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में देने पड़ते हैं और देना चाहिए भी और देना होता है हम लोगों को। कभी भी कोई अनेकों चर्चाएं आती हैं। जब मैं 1963 की बात है, सम्य शिखर की यात्रा के लिए निकली आर्यकाओं का संग लेकर के, तो आचार्य शिव सागर जी महाराज, जो आचार्य श्री शांतिसार महाराज के प्रथम पट्टाचार्य कौन हुए, आचार्य वीर साहब जी महाराज, मालूम है सबको, पट्टावली। पुनः से उनके शिष्य हुए प्रथम शिष्य शिव सागर। आचार्य वीर साहब जी महाराज का समाधि पूर्वक मरण सन 1957 में हुआ है। सन 1955 में आचार्य श्री सांसार जी की संलेखना मैंने देखी है छिड़कावस्था में। 1952 में मैंने घर छोड़ा है और सन 1957 में
आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज की संलेखना खानिया में जयपुर में हुई। उसके बाद सन 63 में आचार्य शिव साहब जी महाराज जो आचार्य थे, पट्टाचार्य थे, उनके संग से विहार करते हुए निकली तो आचार्य श्री ने कहा कि देखो ज्ञानवती जी, एक बात ध्यान रखना, कुछ ऐसे भी लोग उस समय थे ईश्वरी के पास, समय सिंगर के पास, जो क्षुल्लक और छिलकाओं को अर्घ नहीं चढ़ाते थे। तो आचार्य श्री ने आज्ञा दी कि ध्यान रखो, उनके हाथ से आहार नहीं लेना। जो अपनी आचार्य सांसार महाराज की परंपरा और आगम परंपरा को नहीं मानते हैं, उनसे आहार नहीं लेना। लेकिन उस समय आरिकाओं की नवधा भक्ति, आरिकाओं की पूजा सब करते थे। 3 परंपराएं हमने देखी। आचार्य सांसार जी महाराज की परंपरा जो 20 पंथ के परंपरा के नाम से प्रसिद्ध है, दक्षिण के, और आचार्य अंकलिकर आदि सागर जिनके महावीर कीर्ति महाराज की परंपरा, जो वर्तमान में उनके अनेकों साधु विचरण कर रहे हैं। और तीसरी एक परंपरा रही है छानी वाले आचार्य शांति सागर महाराज। वो 13 पंथी थे। उनके परंपरा के सुमति सागर जी महाराज हसनापुर भी आए थे। इसी सन मुझे याद नहीं, इस समय आए थे हमारे यहाँ जम्मूद्वीप स्थल पर बैठकर काफ़ी रत्नत्रय निलय में और 3 मूर्ति मंदिर में काफ़ी चर्चाएं की थी। उनके संग में भी आरिकाएं थीं और बराबर उनकी नवधा भक्ति होती थी। नवधा भक्ति पाठ प्रक्षालन पूजन आदि करके ही वो सब आहार लेते थे। तो बात यही है, अभी एक परंपरा भी चल गई है जिसमें आरिकाओं की नवधा भक्ति, छिलक छिलकाओं को, आरिकाओं को अर्घ वगैरह नहीं चढ़ाते हैं। चलता है, परंपराएं हैं, अनेक परंपराएं वर्तमान में चल रही हैं। लेकिन सभी परंपराओं में दिगंबर मुनि एक जैसी चर्या पालन करते हैं और आरिकाओं के वही 28 मूलगुण और वही एक चर्या है। जो चर्या है 28 मूलगुण में एक बार आहार लेना, करपात में आहार लेना, मुनि खड़े होकर आहार लेते हैं, आरिकाएं बैठकर आहार लेती, इतने अंतर है। आरिकाओं के पास 2 वस्त्र रहते हैं, मुनियों के पास निर्गन दिगंबर अवस्था आदि। ये परंपराएं, सभी परंपराएं जो है चली आ रही हैं। और हमेशा ध्यान में रखो, आपके लिए देव, शास्त्र, गुरु